Welcome to Sushmita's Maths class. Here, Maths is made so easy and simple that you will all start loving it. बच्चे, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से तरफ से एंगल को मेजर करें। ये हमारा प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर का ये जो लाइन है 90 डिग्री से सीधा नीचे आ रहा है, इसको हम सेंटर लाइन कहते हैं। 90 डिग्री को इंडिकेट करता हुआ, और ये जो लाइन है इसको हम बेस लाइन कहते हैं, जो यहाँ 0 180 डिग्री से और यहाँ 0 180 डिग्री पे ज्वाइन कर रहा है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। दिस इज द बेस लाइन। बेस लाइन और 90 डिग्री एंगल का जो लाइन है, ये जहां इंटरसेक्ट करता है इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। यहां से एक 0 डिग्री 10 20 30 40 करते हुए अंदर की तरफ से शुरू होते हुए यहाँ अंदर की तरफ 180 डिग्री पे खत्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनर स्केल। 0 जो कि अंदर की तरफ लिखा हुआ है, 50 80 100 140 180 यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है, इसको हम इनर स्केल कहते हैं। और इसको हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा एंगल राइट हैंड साइड से खुल रहा है। यहाँ बेस है और एंगल हमारा यहाँ से खुल रहा है राइट हैंड साइड से, तो हम इनर स्केल यूज़ करते हैं। और उसको याद रखने के लिए हम ये याद रख सकते हैं, राइट इन योर नोटबुक, राइट इन, राइट इन। तो राइट इन अगर हम याद रखेंगे तो हम ये इनर स्केल को यूज करेंगे। और दूसरा जो मेजरमेंट ऑफ डिग्री है वो यहाँ से है, बाहर की तरफ 0 से शुरू हो रहा है, 70 80 90 100 और ये इस तरफ 180 तक जा रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई एंगल खुल रहा है, ये एंगल जैसे लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की ओर खुलता जा रहा है, तो इस तरह जब यहाँ से खुल रहा है, ये 0 डिग्री है जब बंद है, जब दोनों ओवरलैप है बंद है तो 0 डिग्री है, यानी इस तरफ 0 डिग्री दिखा रहा है। ये खुल रहा है तो ये वाला एक्यूट एंगल है, यानी आउटर साइड वाला हम यूज कर रहे हैं, आउटर स्केल यूज कर रहे हैं, इसको इनर स्केल कहते हैं। ये रेड से लिखा हुआ आउटर स्केल, जो कि हम जब लेफ्ट साइड से एंगल को मेजर करते हैं, जब लेफ्ट साइड से एंगल खुलता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला स्केल जहाँ 0 है उसको यूज करते हैं, दैट इज वी आर यूजिंग आउटर स्केल। तो हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट फूड, लेफ्ट आउट कलर्स। सो ये लेफ्ट आउट याद रखेंगे तो LOT, लॉट, हमेशा ही हम बोलते रहते हैं लॉट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जब एंगल खुलता है तो हम आउटर स्केल यूज करते हैं। और जब हम एंगल मेजर करते हैं तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम इस पॉइंट पे रख देते हैं जिस पॉइंट पे एंगल शुरू हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होगा, जो वर्टेक्स बनेगा उस पे हम ये सेंटर पॉइंट को रख देते हैं। और ये जो बेस लाइन है, इसको ये बेस लाइन जहां से एंगल खुलेगा उस बेस लाइन के साथ मिला देते हैं। ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ रखते हैं और इस बेस लाइन के साथ उसको मिला देते हैं, इस लाइन को। और फिर जहां भी ये एंगल जाता है उस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कहाँ ये एंगल खुल रहा है, या फिर हमें कौन से डिग्री एंगल पर मेजर करना है। ये वर्टेक्स हमने सेंटर पॉइंट को यहाँ रखा है, ये प्रोटेक्टर हमने इस रे के ऊपर रखा है, ये जो रे बन रहा है, तो इसको मैंने बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर दिया है, बेस लाइन के साथ मिला दिया है। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसके वर्टेक्स है जहाँ एंगल बनेगा। अब यहाँ हम प्रोटेक्टर रखते हैं, जस्ट आई कीप अ प्रोटेक्टर, इसका सेंटर पॉइंट और ये बेस लाइन। तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ रखा, बेस लाइन ये है, और हमें ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमने यहाँ से चलते हुए 60 डिग्री जहाँ है
यहाँ तक हमने यहाँ एक पॉइंट बना लिया। अब हम इसको 60 डिग्री को, ये सेंटर पॉइंट जहाँ है, जहाँ से एंगल शुरू होगा जिस वर्टेक्स पे, उस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो हमारा एंगल बना है ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये इस तरफ से खुल रहा है, इसीलिए हमने इनर स्केल यूज किया है, 60 डिग्री इसको मेजर किया है। पर अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड से खोलते, अगर हमारा ये एंगल इस साइड से बनता और हम यहां तक पहुंचते, तो ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता और 120 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल बनता। यहां से अगर खुल रहा है ये 60 डिग्री हो रहा है, हम इनर स्केल यूज कर रहे हैं 60 डिग्री। पर अगर ये इस साइड से खुलता, यहाँ हमारा एरो होता, इस साइड से यहां तक खुलता, तो हम आउटर स्केल यूज करते और ये 120 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल बनता। चिल्ड्रन, this is a protector. We use protector to measure the angles. If you look at the protractor carefully, you will see that there are two sets of measurement written. See, this 0, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, like that. ये 180 तक आ रहा है, 0 से शुरू करके 180 तक। ये जो अंदर की तरफ लिखा हुआ है 0 से शुरू होकर 180 तक आ रहा है, इसको इनर स्केल कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में 0 शुरू होता है। और दूसरा जो मेजरमेंट है वो यहाँ से शुरू होता है, 0, 10, 20, ये बाहर की तरफ लिखा हुआ है, इसको आउटर स्केल कहते हैं। सो अ प्रोटेक्टर हैज़ two scales of measurement, an inner scale, this one, and the outer scale, this one. Both have markings for angles from 0 degree to 180 degree. Here also 0 degree to 180 degree. A protractor is also called D, as it resembles the shape of the letter D of the English alphabet. Now we will learn how to use a protractor to measure the angles. बच्चे, इस प्रोट्रैक्टर में देखो ये 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन आ रहा है और ये 0 और 180 डिग्री का एक लाइन जा रहा है। जो ये 0 180 डिग्री का लाइन जा रहा है इसको कहते हैं बेस लाइन। और ये 90 डिग्री का लाइन जहाँ बेस लाइन को कट कर रहा है इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। जब हम एंगल बनाएंगे या मेजर करेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान से एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। लेट्स सी, यहाँ हम देखेंगे हम कौन से एंगल को किस स्केल से मेजर करते हैं। जैसे ये एंगल है और ये एक्यूट शो कर रहा है और ये जो लाइन है बेस लाइन इसको कहते हैं, ये वर्टेक्स के राइट साइड में है। अगर ये वर्टेक्स के राइट साइड में है तो राइट साइड के 0 से हम मेजर करना शुरू करेंगे। ये राइट साइड के 0 से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये 10, 20, 30, 40 करके 60 तक ये लाइन जा रहा है, ये रहा लाइन। तो ये 60 डिग्री एंगल है, एक्यूट एंगल। यहाँ भी वर्टेक्स जिस कोने पे एंगल बना हुआ है बेस लाइन उसके राइट साइड में जा रहा है, तो हम राइट साइड से जो 0 शुरू हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं इनर स्केल में शुरू हो रहा है, यहाँ से हम मेजर करेंगे। और ये यहाँ 120 के पॉइंट पे ये लाइन 120 डिग्री इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री। जो L से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री का है। बेस लाइन जिस वर्टेक्स के राइट साइड में है इसीलिए हमने इनर स्केल यूज़ किया है। और यहाँ कुछ एंगल्स है जहाँ हम आउटर स्केल यूज़ कर रहे हैं।
ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ एंगल बना हुआ है इससे बेस लाइन लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है। तो हम इस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड से जो ज़ीरो शुरू होता है वहाँ से मेजर करेंगे। जैसे ये जो सेंटर पॉइंट है इसको वर्टेक्स पे रखेंगे, सेंटर पॉइंट को वर्टेक्स पे रखेंगे, ये बेस लाइन को इसके ऊपर रख लेंगे वर्टेक्स को हिलाए बिना। अब हम देख रहे हैं ये जो लाइन है, दूसरा आर्म जो वर्टेक्स से शुरू हुआ है और यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये 70 डिग्री पे आ रहा है और दूसरा 110 भी शो कर रहा है, पर हमें 70 ही लेना है क्योंकि ये लाइन जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम आउटर स्केल यूज़ करेंगे और आउटर स्केल यूज़ करने के लिए ये वाले ज़ीरो से शुरू करेंगे। जिस तरफ लाइन है उस तरफ के ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो ज़ीरो लाइन के साथ जो है वो बाहर लिखा हुआ है, इसीलिए हम आउटर से शुरू करेंगे और ये यहाँ आकर रुक जाता है, दैट इज़ 70 डिग्री एंड वी कैन सी दैट दिस इज़ एक्यूट एंगल। ये एक एंगल है 110 डिग्री का। अब सेम एंगल को हम दोनों स्केल से मेजर कर सकते हैं, पर कौन कौन से कंडीशन पे? बच्चे, अगर हमने प्रोट्रैक्टर को इस आर्म के ऊपर रखा, इस आर्म के ऊपर रखा प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को, जैसे ये वर्टेक्स है, इसके साथ हमने सेंटर पॉइंट को मैच किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बेस लाइन के साथ मैच किया और अब हम यहाँ से जिस तरफ से हमने बेस लाइन के साथ मैच किया है उस तरफ से हम मेजर करेंगे 10, 20, 30, 40 करते हुए यहाँ 110 तक। इस कंडीशन पे हमने आउटर स्केल यूज़ किया है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो को मैच किया था। अब अगर हम प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखते हैं इस लाइन के ऊपर, तो ये जो लाइन है, ये जो आर्म है, ये वर्टेक्स के राइट हैंड साइड में जा रहा है। इसका मतलब हम अगर सेंटर पॉइंट को वर्टेक्स पे रखें और इस आर्म के साथ बेस लाइन को मैच कर दें तो हम ज़ीरो जो यूज़ करेंगे, इस लाइन के ऊपर वाले ज़ीरो को यूज़ करेंगे। तो देखिए ये ज़ीरो इनर स्केल में है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 70, 90, 110, यानी इस टाइम पे हमने इनर स्केल यूज़ किया है। तो सेम एंगल में जब हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो हम इनर स्केल यूज़ कर रहे हैं और जब हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो हम आउटर स्केल यूज़ कर रहे हैं, पर एंगल का मेजर चेंज नहीं होगा। ये 90 डिग्री का लाइन जहाँ बेस लाइन को कट कर रहा है इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। जब हम एंगल बनाएंगे या मेजर करेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान से एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। लेट्स सी, ये हम रूलर रख के एक आर्म बना लेते हैं। इस आर्म का नाम है QR। अब हम प्रोट्रैक्टर लेते हैं। प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम Q के ऊपर रख देते हैं। ये जो बेस लाइन है उसको हम इस लाइन के साथ मैच कर देते हैं जिस लाइन के ऊपर हमें एंगल बनाना है। अब हमें जितने डिग्री एंगल को बनाना है वहाँ एक पॉइंट डाल देते हैं। अगर हमें 60 डिग्री बनाना है तो हमने यहाँ पॉइंट डाल दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम इनर स्केल यूज़ करेंगे या आउटर स्केल यूज़ करेंगे? तो ध्यान दीजिए, if the baseline is to the right of the vertex, we read the inner scale. जैसे ये जो बेस लाइन है वर्टेक्स के राइट साइड में है तो हमें इनर स्केल यूज़ करना पड़ेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। नाउ वी कैन remove this protractor and with the help of a ruler we will join these two points
और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया, एक्यूट एंगल। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं? वी कीप द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ हमने रख लिया वर्टेक्स में। एडजस्ट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर इज अलोंग वन आर्म ऑफ द एंगल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द वर्टेक्स। या तो हम इस लाइन पे रखते हैं या इसी लाइन पे, इस लाइन पे रखते हैं, एक लाइन पे इस बेस लाइन के साथ मैच करा देते हैं। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द बेस लाइन, राइट और लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स। इन दिस केस द बेस लाइन QR is towards the right. So we read the inner scale which starts from 0 on this line. Now move along the inner scale starting from the point R. R means यहाँ से हम इसको भी R ले सकते हैं क्योंकि ये जो लाइन है ये Q स्टार्टिंग और इस तरफ R है। यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, रीड कर रहे हैं। कहाँ तक? रीड द मार्किंग एट द पॉइंट P, वी कॉल दिस P, और ये यहाँ तक पहुँचा है एंड इट रीड्स 60 इन द इनर स्केल। thus एंगल PQR is equal to 60 degree acute angle. If you found the video useful, like, share and subscribe.